प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ओके, भाग विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। पार्ट 1 है 2304। ओके, तो यहाँ पर 2304 का वर्गमूल हमें फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको 2 से लेके 10 तक के वर्ग कम से कम आने चाहिए। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इस तरह से। ओके, तो अब चलते हैं सम पर। देखो, हमें 2304 का वर्गमूल फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहला तरीका है, राइट साइड से हमें पेयरिंग करनी है, यानी कि जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर ये एक जोड़ा बन गया और ये दूसरा जोड़ा। ओके, अब हमें देखना है 23 से छोटा कौन सा नंबर है जो किसी संख्या का वर्ग है। 23 से छोटा, तो यहाँ पर देखो ये है 16। ठीक है, 23 से छोटा 16 नंबर है जो 4 का वर्ग है। तो 4 का वर्ग है 16, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, क्योंकि 4 का वर्ग 16 है। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। 23 में से 16 माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 7। अब यहाँ से हमें पूरा जोड़ा उतारना है, यानी कि 04 को यहाँ लिख देंगे, तो नई संख्या हो गई 704। अब यहाँ पर 4 + 4 हो जाएगा 8। ओके, यहाँ पर अभी 8 है और ये है 704। अब जो ये 8 है इसके साथ यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, 81 एकम 81, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, 82 दूनी 164, यानी कि जो नंबर यहाँ आएगा 8 के साथ वही नंबर यहाँ लिखना है। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक कि 704 ना आ जाए। ओके, तो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ आ गया 336। 704 से अभी बहुत दूर है 336, तो हम यहाँ पर इस वाले 8 के साथ यहाँ पर भी 8 लगा रहे हैं, यहाँ पर भी 8। 88 को 8 से गुणा किया, आंसर आ गया 704, जो कि यहाँ पर है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर भी 8 लिखेंगे, यहाँ पर भी 8 लिख देंगे। 704 - 704 ये हो गया 0। ओके, तो अतः 2304 का वर्गमूल 48 है। जो यहाँ पे आएगा वो है हमारा आंसर। पार्ट 2 में हमें 4489 का वर्गमूल फाइंड करना है। 2 से 10 तक के यहाँ वर्ग लिखे हैं, तो सबसे पहला काम है राइट साइड से जोड़े बनाना। ये बन गए जोड़े। जोड़े का मतलब है 2 नंबर एक साथ। अब हमें ऐसा नंबर देखना है 44 से छोटा कौन सा नंबर है जो किसी संख्या का वर्ग है। नंबर है 36। 44 से छोटा नंबर है 36, जो कि 6 का वर्ग है। ओके, तो यहाँ पर 6 6 36। 44 में से 36 माइनस किया 8, यहाँ पर उतारेंगे जोड़ा, यानी कि 8 9। ओके, अब 6 + 6 हो गया 12। इस 12 को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हो गया 8 8 9। अब 12 के साथ यहाँ 1 और यहाँ भी 1, 121 एकम 121। 12 के साथ यहाँ 2, यहाँ पर भी 2, 122 दूनी 244। अभी हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 12 को यदि हम किसी नंबर से गुणा करें तो 889 आ जाए। तो 12 के साथ यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7, 127 को 7 से गुणा करने पर आ गया 889, जो कि हमें चाहिए था। तो 12 के साथ यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7, यहाँ पर माइनस किया तो 0। इसका मतलब 4489 का वर्गमूल 67 है। पार्ट 3 में हमें 3481 का वर्गमूल फाइंड करना है। ये हैं 2 से लेके 10 तक के वर्ग। ओके, तो सबसे पहले राइट साइड से पेयरिंग यानी कि जोड़े बनाते हैं। ये हो गया एक जोड़ा, ये हो गया दूसरा जोड़ा। अब 34 से छोटा हमें ऐसा नंबर देखना है जो किसी संख्या का वर्ग है। 34 से छोटा नंबर है 25, जो कि 5 का वर्ग है। तो यहाँ पर 5 5 पंजे 25। 34 में से 25 माइनस करो, आएगा 9।
अब यहाँ पर 81 उतारेंगे। ओके, अब 5 + 5 हो गया 10। ओके, अब 10 के साथ यहाँ पर भी 1 तो यहाँ पर भी 1, गुणा करने पर 101। 10 के साथ यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, गुणा करने पर 204। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक कि 981 ना आ जाए। तो 10 के साथ यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9, 109 को 9 से गुणा करेंगे 981 आएगा। तो 10 के साथ यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर 981, माइनस करने पर 0 आ गया। इसका मतलब है 3481 का वर्गमूल 59 है। पार्ट 4 में 529 का वर्गमूल फाइंड करना है। 2 से लेके 10 तक यहाँ पर वर्ग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले राइट साइड से पेयरिंग यानी कि जोड़े बनाने हैं। ये हो गया एक जोड़ा, यहाँ पर एक नंबर है तो एक का ही जोड़ा बनेगा। राइट साइड से हमेशा 2 नंबर पूरे होने चाहिए एक जोड़े में, ठीक है। तो अब 5 से छोटी कौन सी संख्या है जो किसी का वर्ग है, वो हमें देखना है। 5 से छोटी संख्या है 4 जो 2 का वर्ग है। तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर उतारा 29, 2 दूनी 4, यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। अब 4 के साथ यहाँ 1, यहाँ भी 1, 41 एकम 41, 4 के साथ यहाँ 2, यहाँ पर भी 2, गुणा करने पर 84, 4 के साथ यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, गुणा करने पर आ गया 129 जो कि हमें चाहिए। ओके, तो यहाँ 129, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, इसका मतलब है 529 का वर्गमूल 23 है। पार्ट 5 में 3249 का वर्गमूल हमें फाइंड करना है। 2 से 10 तक के वर्ग यहाँ पर लिखे हैं। ओके, तो सबसे पहले राइट साइड से जोड़े बनाने हैं। ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। अब 32 से छोटी कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग है। 32 से छोटी संख्या है 25 जो कि 5 का वर्ग है। ओके, तो यहाँ 5 पंजे 25, 32 माइनस 25 करेंगे तो 7 आएगा। यहाँ उतारेंगे 49, 5 + 5 होता है 10, तो यहाँ 10 लिख दिया। ओके, अब 10 के साथ यहाँ 1, यहाँ पर भी 1, 101, 10 के साथ यहाँ 2, यहाँ पर भी 2, गुणा करने पर 204। अब 10 के साथ यहाँ 7 और यहाँ पर भी 7, गुणा करने पर 749 आ गया जो हमें चाहिए था। तो यहाँ 749, यहाँ 10 के साथ 7 और यहाँ पर भी 7, यहाँ माइनस किया तो 0। ओके, इसका मतलब है 3249 का वर्गमूल 57 है। नेक्स्ट है 1369 का वर्गमूल हमें फाइंड करना है। ओके, ये 2 से लेके 10 तक वर्ग लिखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जोड़े बनाते हैं। ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। अब हमें देखना है 13 से छोटी कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग है। 13 से छोटी संख्या है 9 जो कि 3 का वर्ग है। ओके, तो 3 3 ज़ा 9, 13 में से 9 गया 4, यहाँ उतारा 69, 3 + 3 करके यहाँ पे 6 लिखना है। अब इस 6 के साथ यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी 1, 61 आ गया। 6 के साथ यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, गुणा करने पर 124 आ गया। अब 6 के साथ यहाँ पर 7 तो यहाँ पर भी 7, गुणा करने पर 469 आ गया जो कि हमें चाहिए था। तो यहाँ 6 के साथ 7 और यहाँ पर भी 7 और यहाँ माइनस किया तो 0। इसका मतलब है 1369 का वर्गमूल 37 है। नेक्स्ट पार्ट में हमें 5776 का वर्गमूल फाइंड करना है। यहाँ पर 2 से लेके 10 तक वर्ग हैं। तो सबसे पहले राइट साइड से जोड़े बनाने हैं। ये बन गए जोड़े। अब हमें
57 से छोटा ऐसा नंबर लेना है जो किसी संख्या का वर्ग हो। 57 से छोटा नंबर है 49 जो कि 7 का वर्ग है। तो 7 का वर्ग है इसलिए 7 सत्ते 49। 57 माइनस 49 करेंगे 8 आएगा। यहाँ पर 76 को उतारेंगे। 7 + 7 होता है 14। ओके, अब 14 के साथ यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, गुणा करने पर 141। 14 के साथ यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, 184। अब 14 के साथ यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6, गुणा करने पर 876 आ गया जो कि हमें चाहिए था। तो 14 के साथ यहाँ 6 लगाएंगे और यहाँ पर भी 6 लगाएंगे। अतः 5776 का वर्गमूल 76 है। अब हमें 7921 का वर्गमूल फाइंड करना है। तो सबसे पहले राइट साइड से जोड़े बनाएंगे। ये बन गए जोड़े। अब हमें 79 से छोटा नंबर लेना है जो किसी संख्या का वर्ग हो। 79 से छोटा नंबर है 64 जो कि 8 का वर्ग है। तो 8 अट्ठे 64। 79 माइनस 64 करने पर यहाँ पर आएगा 15 और 21 को यहाँ पर उतार देंगे। अब 8 + 8 होता है 16। ओके, तो 16 के साथ यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, गुणा करने पर 161। 16 के साथ यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, गुणा करने पर आया है 224। अब 16 के साथ यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9, गुणा करने पर 1521 आ गया जो कि हमें चाहिए था। तो यहाँ 1521, 16 के साथ यहाँ 9 और यहाँ पर भी 9, यहाँ माइनस करेंगे 0 आएगा। तो 7921 का वर्गमूल 89 है। अब हमें 576 का वर्गमूल फाइंड करना है। 2 से लेके 9 तक यहाँ पे वर्ग लिखे हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें जोड़े बनाने हैं राइट हैंड साइड से। तो ये एक जोड़ा, यहाँ पर सिंगल नंबर है तो इसलिए ये एक जोड़ा। ओके, अब हमें देखना है 5 से छोटा कौन सा नंबर है जो किसी संख्या का वर्ग है। 5 से छोटा नंबर है 4 जो कि 2 का वर्ग है। तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे उतारा 76। 2 + 2 = 4, ये वाला 4। ओके, अब 4 के साथ 1 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, गुणा करने पर 41। 4 के साथ 2 और यहाँ पर भी 2, गुणा करने पर 84। 4 के साथ यहाँ 4, यहाँ पर भी 4, गुणा करने पर आ गया 176 जो कि हमें चाहिए। तो यहाँ 176, यहाँ 4 और यहाँ पर भी 4, माइनस करने पर आ गया 0। इसका मतलब है 576 का वर्गमूल 24 है। अब हमें 1024 का वर्गमूल फाइंड करना है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से जोड़े बनाने हैं। ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। अब हमें देखना है कि 10 से छोटा कौन सा नंबर है जो किसी संख्या का वर्ग है। 10 से छोटा नंबर है 9 जो कि 3 का वर्ग है। 3 का वर्ग है 9। 3 तिया 9, 10 - 9 = 1, यहाँ पर उतारेंगे 24। 3 + 3 हो गया 6। ओके, अब 6 के साथ यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, गुणा करने पर 61। फिर 6 के साथ यहाँ 2, यहाँ 2, गुणा करने पर आ गया 124 जो कि हमें चाहिए। तो यहाँ 124, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, माइनस करेंगे यहाँ तो आएगा 0। इसका मतलब है 1024 का वर्गमूल 32 है। अब हमें 3136 का वर्गमूल फाइंड करना है। तो सबसे पहले राइट साइड से बनाएंगे जोड़े। ये जोड़े बन गए। अब हमें देखना है कि 31 से छोटा कौन सा नंबर है जो किसी संख्या का वर्ग है।
31 से छोटा नंबर है 25, जो कि 5 का वर्ग है। 5 पंजे 25, 31 माइनस 25 करने पर 6 आएगा। यहाँ पर उतारेंगे 36। ओके, 5 + 5 होता है 10, उसको यहाँ लिखेंगे। अब 10 के साथ यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, गुणा करने पर 101। 10 के साथ यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, गुणा करने पर 104। 10 के साथ यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6, गुणा करने पर 636, जो कि हमें चाहिए। तो यहाँ 636, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब है कि 3136 का वर्गमूल 56 है। अब हमें 900 का वर्गमूल फाइंड करना है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से जोड़े बनाते हैं। ये जोड़े बन गए और ये वाला सिंगल नंबर है तो जोड़े में एक ही नंबर आएगा। अब हमें देखना है कि 9 से छोटा कौन सा नंबर है जो किसी संख्या का वर्ग है। तो 9 खुद ही 3 का वर्ग है। 9 जो है 3 का वर्ग है, इसलिए 3 तिया 9। 9 में से 9 गया 0। अब ये जोड़ा जिसमें 2 0 हैं उसको यहाँ पर उतार देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर तीनों ही 0 आ चुके हैं। 3 + 3 होता है 6। अब 6 के साथ यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, यानी कि 60 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 ही आएगा, वही तो हमें चाहिए। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। इसका मतलब है 900 का वर्गमूल 30 है। प्रश्न 2, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। ओके, तो सबसे पहला नंबर है 64। यहाँ 64 में अंक 2 हैं कुल। ओके, देखो 1 2, 64 में 2 कुल अंक हैं जो कि सम संख्या है। सम संख्या होती है जो 2 से भाग हो सकती है। इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या, ये है सूत्र जब अंकों की संख्या सम संख्या होगी, n/2। n का मतलब है ये वाला 2। ओके, तो ये वाला 2 यहाँ और सूत्र वाला 2 यहाँ। 2 से 2 हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 1। अगला पार्ट 2, यहाँ 144 में अंक 3 कुल हैं, 1 2 3, ठीक है, जो कि एक विषम संख्या है। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से भाग नहीं होती। 2 की टेबल में कभी भी 3 नहीं आता। ओके, तो इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या जब कुल अंक विषम संख्या होगी तो ये वाला सूत्र लगेगा, n+1/2। n का मतलब है ये वाला 3, यानी कि कुल अंक। ओके, तो 3 यहाँ, +1 सूत्र से, 2 भी सूत्र से। 3 + 1 हो गया 4, यहाँ पर 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर आ गया 2। 3 पार्ट में दिया है। 4 4 8 9 में अंक हैं 4, 1 2 3 4, जो कि एक सम संख्या है। ओके, सम संख्या है क्योंकि 2 की टेबल में 4 आता है। इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या जब सम संख्या होगी, जो कि कुल अंक हैं वो सम संख्या होगी, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर भी सम संख्या थी तो ये सूत्र लगाया था। अब यहाँ पर भी जो कुल अंक हैं वो सम संख्या है, n/2। n का मतलब है ये वाला 4, तो यहाँ 4, ये वाला 2 सूत्र का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर आ गया 2। अब नेक्स्ट पार्ट में ये जो संख्या है इसमें अंक हैं 6, 1 2 3 4 5 6, जो कि एक सम संख्या है क्योंकि 6 जो है वो 2 की टेबल में आता है। इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या जब सम संख्या होगी, यहाँ पर अंकों की संख्या, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, n/2। n का मतलब है ये वाला 6,
तो n की जगह 6 और ये वाला 2 यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 तिया 6, आंसर आ गया 3। ओके। प्रश्न 3, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब संख्याओं में दशमलव देख के या पॉइंट देख के आपको डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है जो हम कर चुके हैं। तो सबसे पहली संख्या है 2.56। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट साइड से जोड़े बनाने हैं। ये जोड़े बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है 2 से छोटी कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग है। 2 से छोटी संख्या है 1, जो कि 1 का वर्ग है। 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो 1 एकम 1, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, यहाँ पे उतारा 56। अब 2 के बाद पॉइंट है यहाँ, तो यहाँ पर भी दशमलव लगा देंगे, बस हो गया, सिंपल सा काम है। ओके, 56 को यहाँ पे उतारा, 1 + 1 होता है 2, इसको यहाँ पे लिखेंगे जैसा कि हमने पहले भी किया है। 1 + 1 = 2। अब 2 के साथ 1 यहाँ और यहाँ पर भी गुणा करने पर 21, 2 के साथ 2 यहाँ और यहाँ पर भी गुणा करने पर 44, फिर 2 के साथ यहाँ 6, यहाँ पर भी 6, गुणा करने पर 156, वही तो हमें चाहिए। तो यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इस प्रकार 2.56 का वर्गमूल 1.6 है। बिल्कुल वही तरीका है जो हम कर चुके हैं, बस यहाँ 2 के बाद पॉइंट था तो यहाँ पर भी 1 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। पार्ट 2 में हमें 7.29 का वर्गमूल फाइंड करना है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से जोड़े बनाते हैं। ये बन गया जोड़ा और यहाँ पर ये सिंगल नंबर है, इसका भी जोड़ा बनेगा। अब हमें देखना है 7 से छोटी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो। 7 से छोटी संख्या है 4, जो कि 2 का वर्ग है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 7 में से 4 माइनस किया 3। अब यहाँ पर जोड़ा उतारेंगे। अब यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं और 7 के बाद है पॉइंट, तो यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। बस इतना ही काम आपको करना है, बाकी जैसे सम करते हैं वैसे ही करेंगे। तो 2 + 2 हो गया 4। ओके, अब इस 4 के साथ पहले यहाँ 1 और यहाँ भी 1, गुणा करने पर 41, 4 के साथ यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, गुणा करने पर 84। अब 4 के साथ यहाँ पर 7 और यहाँ पर भी 7, गुणा करने पर आएगा 329। यही तो हमें चाहिए। तो यहाँ पर 329, यहाँ पर 7 और यहाँ पर भी 7, यहाँ माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इस प्रकार 7.29 का वर्गमूल 2.7 है। अब हमें 51.84 का वर्गमूल फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले राइट हैंड साइड से जोड़े बनाएंगे। ये बन गया एक जोड़ा, ये बन गया दूसरा जोड़ा। अब हमें देखना है 51 से छोटा कोई नंबर जो किसी संख्या का वर्ग हो। 51 से छोटा है 49, जो कि 7 का वर्ग है। तो 7 × 7 = 49, 51 - 49 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। अब इस 84 को यहाँ पर उतारना है। ओके, तो अब 7 + 7 हो गया 14। अब 14 के साथ यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, 141 आ गया। 14 के साथ यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, गुणा करने पर आ गया 284। यही हमें चाहिए था। ओके, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 0। अब सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि हम पॉइंट वाले सम कर रहे हैं, तो देखो 7 × 7 = 49 आ गया था, है ना। यहाँ पर 51 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 7 के बाद पॉइंट लगेगा। ओके, तो 51.84 का वर्गमूल 7.2 है।
यहाँ हमें 42.25 का वर्गमूल फाइंड करना है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से जोड़े बनाएंगे, ये बन गए जोड़े। अब यहाँ पर है 42। अब हमें देखना है 42 से छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी संख्या का वर्ग है। 42 से छोटा नंबर है 36, जो कि 6 का वर्ग है। ओके, तो 6 6 36, 42 माइनस 36 करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर उतारेंगे 25। अब यहाँ 42 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद है पॉइंट, तो आंसर में भी 6 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ओके, अब 6 + 6 होता है 12। ओके, तो 12 के साथ यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 गुणा करके 121 आ गया। 12 के साथ यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 गुणा करके 244 आ गया। फिर 12 के साथ यहाँ 5, यहाँ पर भी 5 गुणा करके 625 आ गया। यही तो हमें चाहिए, तो यहाँ पर 625 लिख देंगे, यहाँ 5 और यहाँ 5, यहाँ माइनस करेंगे 625 माइनस 625 तो 0 आएगा। इसका मतलब है कि 42.25 का वर्गमूल 6.5 है। यहाँ पर हमें 31.36 का वर्गमूल फाइंड करना है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से जोड़े बनाएंगे। अब यहाँ पर है 31, हमें देखना है कि 31 से कौन सी छोटी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग है। 31 से छोटी संख्या 25 है जो 5 का वर्ग है। तो 5 पंजे 25, 31 माइनस 25 करेंगे तो 6 आएगा। अब 31 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद है पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। ओके, अब इस 36 को यहाँ उतारना है। 5 + 5 होता है 10, तो 10 को यहाँ लिख देंगे। ओके, अब इस 10 के साथ यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 गुणा करके आएगा 101। फिर 10 के साथ यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 गुणा करके 204 आएगा। फिर 10 के साथ यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 गुणा करके 636 आएगा। यही तो हमें चाहिए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 636, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ माइनस करेंगे तो 0। इसका मतलब है कि 31.36 का वर्गमूल 5.6 है। प्रश्न 4, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहली संख्या है 402, तो दी गई संख्या है 402। ओके, हम जानते हैं कि यदि हम संख्या में से शेष को घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। सबसे पहले हमें 402 का वर्गमूल लेना होगा। तो वर्गमूल हम सीख चुके हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड से जोड़ा बनाना है। ओके, ये बन गया जोड़ा। अब 4 से छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जो किसी का वर्ग हो। खुद 4 ही 2 का वर्ग है। ओके, 4 2 का वर्ग है, तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया, यहाँ पे 0। अब यहाँ से ये पूरा जोड़ा उतारेंगे 0 2, 2 + 2 होता है 4। ओके, तो इस 4 के साथ यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 लगाने पर 0 गुणा 0 करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर भी 0 लिखेंगे, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर आंसर आ गया है 0। अब 2 में से 0 घटाएंगे तो आंसर आएगा 2, यानी कि ये हो गया शेष। ओके, तो यहाँ शेष 2 है। इसलिए यदि 402 में से 2 को घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 402 माइनस 2 कर देंगे, जो ये शेष आया है उसको 402 में से घटा देंगे तो आंसर आएगा 400। अतः 400 का वर्गमूल 20 है।
जो ये आंसर है वो 400 का वर्गमूल है। ओके। पार्ट 2 में हमें संख्या दी है 1989। ओके, तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड से पेयर बनाना है, ये बन गया जोड़ा। अब हमें देखना है 19 से छोटी कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग है। तो 16 4 का वर्ग है जो कि 19 से छोटी संख्या है 16। तो यहाँ 4 चौक 16, 19 में से 16 माइनस किया 3, यहाँ पर जोड़ा उतारेंगे। अब 4 + 4, ये वाला 4 है ना, 4 + 4 हो गया 8। अब इस 8 के साथ यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, गुणा करके 81। फिर 8 के साथ यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, तो ये हो गया 164। फिर 8 के साथ यहाँ 4, यहाँ 4, गुणा करने पर आ गया 336। फिर 8 के साथ यहाँ 5, यहाँ 5, गुणा करने पर आ गया 425। अब 425 389 से बड़ा है तो इसको हम नहीं ले सकते, हमें 389 से छोटा नंबर लेना है। तो हम लेंगे 336। यहाँ पर 336, यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4। अब 389 में से 336 को माइनस करने पर 53 आएगा, यानी कि ये हो गया शेष। ओके, तो हम जानते हैं कि यदि हम संख्या में से शेष को घटा दें, इस शेष को घटाना है तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यहाँ शेष 53 है, इसलिए यदि 1989 में से 53 को घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 1989 में से 53 को माइनस करेंगे तो 1936 आएगा। अतः 1936 का वर्गमूल 44 है, ये वाला। ओके, 1936 का वर्गमूल 44 है। पार्ट 3 में संख्या दी है 3250। सबसे पहले इसका वर्गमूल फाइंड करेंगे। वर्गमूल फाइंड करने के लिए राइट हैंड साइड से हमें जोड़े बनाने हैं। अब देखना है कि 32 से छोटी कौन सी संख्या है जो किसी का वर्ग है। 32 से छोटी संख्या है 25 जो 5 का वर्ग है। तो 5 पंजे 25, 32 माइनस 25 होता है 7, यहाँ पर 50 उतारेंगे, 5 और 5 होता है 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। ठीक है, अब जो ये 10 है इसके साथ यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1, गुणा करके आ गया 101। फिर 10 के साथ यहाँ पर 7, तो यहाँ पर भी 7, गुणा करके आ गया 749। फिर 10 के साथ यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8, गुणा करके आ गया 864। अब आप देख सकते हो 864 750 से बड़ा है, इसलिए हम ये संख्या नहीं ले सकते। 750 से छोटी संख्या यहाँ पर लेनी है जो कि है 749। ओके, तो यहाँ 749 ये 7 से गुणा करने पर आई है, तो यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7। ओके, 750 में से 749 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ये आ गया शेष। ओके, तो हम जानते हैं कि यदि हम संख्या में से शेष को घटा दें यानी कि 1 को, तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यहाँ शेष बराबर 1 आया है, इसलिए 3250 में से 1 को घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 3250 माइनस 1 होगा 3249। अतः 3249 का वर्गमूल 57 है, ये वाला 57। ओके, यहाँ पर संख्या दी है 825। सबसे पहले इसका वर्गमूल फाइंड करना है। ओके, तो वर्गमूल फाइंड करने के लिए राइट साइड से सबसे पहले जोड़े बनाएंगे। ये बन गया जोड़ा, ये सिंगल नंबर है, इसका भी जोड़ा बनेगा। अब हमें देखना है 8 से छोटी कौन सी संख्या है जो किसी का वर्ग है। 8 से छोटी संख्या 4 है,
जो कि 2 का वर्ग है। ओके, तो 2 दूनी 4, 8 में से 4 माइनस किया तो 4, यहाँ उतारेंगे 25, 2 + 2 होता है 4, तो यहाँ पर 4। ओके, अब इस 4 के साथ यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, गुणा करके आ गया 41। फिर 4 के साथ यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8। ओके, गुणा करके आ गया 384। फिर 4 के साथ यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9, गुणा करके आ गया 441। अब यहाँ पर 425 से बड़ी संख्या है 441, इसको हम नहीं ले सकते। हमें 425 से छोटी संख्या लेनी है, जो है 384, और जो 8 से गुणा करने पर आई है। तो यहाँ 384, यहाँ 8 और यहाँ पर भी 8। 425 में से माइनस करेंगे 384, तो 41 आएगा। ये हो गया शेष। ओके, हम जानते हैं कि यदि हम संख्या में से शेष को घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यहाँ शेष है 41, ये रहा। इसलिए यदि 825 में से 41 को घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 825 माइनस 41 होता है 784। अतः 784 का वर्गमूल 28 है, ये वाला। ओके, पार्ट 5 में हमें दिया है 4000। सबसे पहले इसका वर्गमूल फाइंड करना होगा। वर्गमूल फाइंड करने के लिए राइट हैंड साइड से जोड़े बनाएंगे। ये बन गए जोड़े। ओके, अब हमें देखना है कि 40 से छोटी कौन सी संख्या है जो किसी का वर्ग है। 40 से छोटी संख्या है 36, जो कि 6 का वर्ग है। तो 6 × 6 = 36। 40 माइनस 36 हो गया 4। यहाँ से ये जोड़ा, मतलब कि जो 2 जीरो हैं यहाँ पर उतारेंगे। 6 + 6 होता है 12। ओके, तो अब इस 12 के साथ यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, गुणा करने पर आ गया 369। 12 के साथ यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, गुणा करने पर आएगा 496। तो यहाँ पर हमें 400 से छोटा नंबर लेना है, लेकिन 496 400 से बड़ा है, तो ये नंबर हम नहीं ले सकते। अब जो 369 है वो 400 से छोटा है, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और ये हमें मिला है 3 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। 400 में से 369 को माइनस करेंगे 31 आएगा। तो हम जानते हैं कि यदि हम संख्या में से शेष को घटा दें, शेष है 31, तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यहाँ शेष बराबर 31 है, इसलिए यदि 4000 में से 31 को घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 4000 माइनस 31 आएगा 3969। अतः 3969 का वर्गमूल 63 है, ये वाला। ओके, प्रश्न 5, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ओके, सबसे पहली संख्या है 525। इसका हम वर्गमूल फाइंड करेंगे हमेशा की तरह। तो सबसे पहले राइट साइड से पेयर बनाने हैं, यानी कि जोड़े। ये बन गए जोड़े। अब हमें देखना है 5 से छोटी संख्या कौन सी है जो किसी संख्या का वर्ग है। 5 से छोटी संख्या है 4, और ये 2 का वर्ग है। तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे उतारा 25। 2 + 2 यहाँ पर 4। ओके, अब 4 के साथ यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, गुणा करने पर 84। 4 के साथ यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, गुणा करने पर 129। तो यहाँ पर हमें 125 से छोटी संख्या लेनी है।
बड़ी संख्या हम नहीं ले सकते, इसलिए ये वाली संख्या कैंसिल, क्योंकि यहाँ 129 है जो कि 125 से बड़ा है। हमें लेना होगा 84, जो हमें मिला है 2 से गुणा करने पर। तो यहाँ 84, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2। 125 माइनस 84 करेंगे 41 आएगा। ओके, अच्छा, अब दी गई संख्या है 525, यहाँ पर शेष आया है 41, इसलिए 22 का स्क्वायर, ये 22 ये वाला, ओके, 22 का वर्ग छोटा है 525 से, क्योंकि यहाँ पर 41 शेष बचा है। तो 22 का स्क्वायर छोटा है 525 से, यानी कि इससे, जो क्वेश्चन है उससे। अगली पूर्ण वर्ग संख्या 22 के बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी 23 का वर्ग। 23 का वर्ग होता है 529। देखो इस तरह से 23 का वर्ग का मतलब है 23 गुणा 23 करने पर 529 आएगा। ओके, 529। अतः जोड़ी गई संख्या 529 में से 525 को माइनस करना है तो आएगा 4। ओके, इसमें से इसको माइनस किया तो 4 आ गया। अब 525 में इस 4 को जोड़ देंगे तो 525 प्लस 4 हो गया 529। अतः 529 का वर्गमूल 23 है। ओके, पार्ट 2 में दी गई संख्या है 1750। सबसे पहले इसका वर्गमूल फाइंड करेंगे। तो राइट साइड से जोड़े बनाने हैं, ये बन गए जोड़े। अब देखना है 17 से छोटी कौन सी संख्या है जो किसी का वर्ग है। 4 का वर्ग होता है 16, 16 17 से छोटा है, तो यहाँ 16, 4 चौक 16, 17 माइनस 16 करेंगे 1 आएगा। यहाँ पर 50 उतारेंगे, 4 प्लस 4 होता है 8। ओके, अब यहाँ पर 8 के साथ 1 और यहाँ पर भी 1, गुणा करने पर 81। यहाँ पर 8 के साथ 2, यहाँ पर भी 2, गुणा करने पर 164। यहाँ पर हमें 150 से छोटी संख्या लेनी है। तो यदि हम ये संख्या लें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 164 150 से बड़ा है, तो ये हम नहीं ले सकते। हमें लेना होगा 81, जो हमें मिला है 1 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर 8 के साथ 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 81। 150 में से 81 को माइनस करने पर आएगा 69। ओके, तो अब यहाँ पर शेष है 69 ये वाला। ओके, 41 का स्क्वायर छोटा है, 41 ये वाला, 41 का स्क्वायर छोटा है 1750 से, इससे, ठीक है। अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी 42। 41 के बाद 42, 42 का वर्ग होता है 1764, ये रहा गुणा, 42 गुणा 42 करने पर 1764 आएगा। तो 42 का वर्ग 1764। अतः जोड़ी गई संख्या 1764 में से 1750 को माइनस करना है तो आएगा 14। ओके, अब 1750 में जो ये आंसर आया है 14, इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 1764। अतः 1764 का वर्गमूल 42 है। 41 के बाद 42। ओके, पार्ट 3 में है 252। सबसे पहले 252 का वर्गमूल फाइंड करना है। राइट साइड से जोड़े बनाएंगे, ये बन गए जोड़े। अब हमें देखना है 2 से छोटा कौन सा नंबर है जो किसी संख्या का वर्ग है। 2 से छोटा है 1, जो कि 1 का ही वर्ग है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, यहाँ पर उतारा 52। 1 प्लस 1 होता है 2। ओके, अब 2 के साथ यहाँ 5, यहाँ भी 5, गुणा करने पर 125। 2 के साथ यहाँ 6, यहाँ 6, गुणा करने पर 156। यहाँ पर हमें 152 से छोटा नंबर लेना है।
156 152 से बड़ा है, इसको हम नहीं ले सकते हैं, तो हमें लेना पड़ेगा 125, जो कि 5 से गुणा करने पर हमें मिला है। तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ पर 125, 152 माइनस 125 करेंगे 27 आएगा। ओके, तो यहाँ शेष बराबर है 27, इसलिए 15 का स्क्वायर, ये वाला 15 का स्क्वायर छोटा है 252 से। ओके, 15 के बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी 16 का वर्ग। 16 का वर्ग होता है 256, ये रही गुणा, 16 गुणा 16 256। ओके, तो अब 256 में से 252 को करेंगे माइनस यहाँ पर, तो आएगा 4। ओके, अब इस 4 को 252 में प्लस कर देंगे। 252 प्लस 4 होता है 256। 256 का वर्गमूल 16 है। पार्ट 4 में संख्या दी है 1825। सबसे पहले इसका वर्गमूल फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ पर राइट साइड से जोड़े बनाएंगे। अब हमें देखना है 18 से छोटी कौन सी संख्या है जो किसी का वर्ग है। 18 से छोटी संख्या है 16, जो कि 4 का वर्ग है। तो 4 चौक 16। 18 में से 16 माइनस करो तो यहाँ पर आएगा 2। 4 + 4 ये वाला 8। ओके, अब यहाँ पर उतार देंगे 25। अब ये बन गया 225। ओके, तो इस 8 के साथ यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, 164 आएगा गुणा करने पर। 8 के साथ यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, गुणा करने पर 249 आएगा। अब यहाँ 225 से छोटा नंबर हमें लेना है, लेकिन ये नंबर 225 से बड़ा है, तो इसको हम नहीं ले सकते। 225 से छोटा नंबर है ये, जो हमें 2 से गुणा करने पर मिला, यानी कि 164। ओके, तो 2 से गुणा किया है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। 225 माइनस 164 करेंगे तो 61 आएगा ना। यहाँ पर शेष है 61, ये वाला, इसलिए 42 का वर्ग, ये जो संख्या है 42 का वर्ग छोटा है 1825 से। अगली पूर्ण वर्ग संख्या 42 के बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी 43 का वर्ग। 43 का वर्ग होता है 1849, ये रही गुणा। ओके, 43 × 43 होगा 1849, तो यहाँ पर लिख दिया। अतः जोड़ी गई संख्या, इस संख्या में से इसको माइनस करना है। 1849 माइनस 1825 करेंगे तो 24 आएगा। ओके, अब इस 24 को 1825 में प्लस कर देंगे तो 1849 हमें मिलेगा। अतः 1849 का वर्गमूल 43 है। यहाँ पे हम पहले फाइंड कर चुके हैं। पार्ट 5 में दी गई संख्या है 6412। सबसे पहले इसका वर्गमूल फाइंड करना है, तो राइट साइड से जोड़े बनाएंगे। ये बन गए जोड़े। अब हमें देखना है 64 से छोटा या 64 कौन सा नंबर है जो किसी संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पर 64 ही 8 का वर्ग है। 8 का वर्ग 64 होता है। तो यहाँ पर 8, 8 8 64। 64 में से 64 को माइनस किया तो 0, यहाँ पे उतारा 12। ओके, 8 + 8 होता है 16। अब 16 के साथ यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, सबको 0 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 0। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। 12 में से 0 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा। ये आ गया शेष। ओके, तो यहाँ पर शेष है 12, इसलिए 80 का वर्ग, 80 ये वाला। ओके, 80 का वर्ग छोटा है 6412 से। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या 80 के बाद नंबर आएगा 81। ठीक है, 81 का वर्ग होता है 6561, ये रहा। अब अतः जोड़ी गई संख्या,
इस संख्या में से इसको माइनस करेंगे तो 6561 माइनस 6412 करेंगे तो 149 आएगा। ओके, अब 6412 में इस 149 को हम प्लस करेंगे इसमें, ठीक है, तो आएगा 6561। अतः 6561 का वर्गमूल 81 है, जो कि हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। प्रश्न 6, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर हो। तो ये है वर्ग। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों। तो हम यहाँ पर माना वर्ग की भुजा की लंबाई x मीटर है। जो चीज़ हमें फाइंड करनी है भुजा की लंबाई, है ना, तो भुजा को हम यहाँ पर x मानेंगे। इसलिए क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। यहाँ पर साइड लिखा है, हिंदी में कहें तो भुजा का वर्ग होता है वर्ग का क्षेत्रफल। ओके, तो भुजा का वर्ग, तो भुजा हमने क्या मानी है, x मानी है, तो x का वर्ग। ओके, तो प्रश्नानुसार x का वर्ग यानी कि क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 441, तो क्षेत्रफल बराबर 441 दिया है। अब जो ये स्क्वायर है इधर जाके रूट बन जाएगा, तो 441 का हमें लेना होगा LCM। ये रहा LCM। LCM लेने के लिए देखो 4 + 4 8, 8 + 1 = 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 3 से 441 को हम भाग कर सकते हैं। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, उतारा 4, 3 चौक 12, 4 में से 2 गया 2, उतारा 1, 3 सत्ते 21, तो ये आ गया 147। अब 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए हम 3 से 147 को भाग करेंगे। 3 चौक 12, 4 में से 2 गया 2, उतारा 7, 3 निम 27, तो यहाँ 49, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, ये आ गए 441 के फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 × 3 × 7 × 7। अब रूट का मतलब है एक जोड़े में से एक नंबर को बाहर निकालना। तो ये एक जोड़ा है 3 का, इसमें से एक बारी 3 बाहर। ये एक जोड़ा है 7 का, इसमें से एक बारी 7 बाहर। 7 तिया आ गया 21, यानी कि x का मान आ गया 21। अतः वर्ग की भुजा की लंबाई 21 मीटर है। प्रश्न 7, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर है 90 डिग्री। ओके, देखो इसे पहली बात तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे और ये 90 डिग्री का होता है। तो AB बराबर है 6, देखो AB बराबर है 6 सेंटीमीटर, BC बराबर है 8, ये BC है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो AC ज्ञात कीजिए, हमें ये AC का मान ज्ञात करना है। जब त्रिभुज में 2 भुजाएं दी हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ओके, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण है यहाँ पर AC, ये कर्ण है, तो AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब है AB। ओके, जो हमें दिया है 6, लंब की जगह AB प्लस BC का वर्ग, BC है आधार, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। ओके, तो अब जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दो। AB 6 दिया है, BC 8 दिया है, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 8 8 64 होता है ना, हाँ ये गलत दिखा है यहाँ पे, ठीक है। 8 का वर्ग 64, 36 + 64 करेंगे तो 100 आएगा। अब जो AC के ऊपर ये वर्ग है इधर जाके रूट बन जाएगा। ओके,
100 का वर्गमूल होता है 10, तो AC, ये जो AC है कर्ण, इसका मान आ गया 10। ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। पार्ट 2 में AC बराबर 13, BC बराबर 5, तो AB ज्ञात कीजिए। ओके, हमें AB ज्ञात करना है। AC यानी कि कर्ण हमें दिया है 13, BC आधार हमें दिया है 5, हमें लंब ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ये है पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। देखो, कर्ण हमें दिया है 13, ये AC कर्ण है। लंब हमें फाइंड करना है। आधार यानी कि BC हमें दिया है 5। 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, ये +25 है, इधर आके -25 हो जाएगा। 169 में से 25 को माइनस करेंगे, 144 आएगा। अब जो ये स्क्वायर है, इधर आके रूट बनेगा। 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो AB का मान आ गया 12। ओके, प्रश्न 8। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। तो यहाँ पर 1000 पौधे हैं। ओके, यहाँ पौधों की संख्या है 1000। सबसे पहले इस 1000 का वर्गमूल हमें फाइंड करना होगा भाग विधि से। तो राइट हैंड साइड से जोड़े बनाने हैं। अब हमें देखना है 10 से छोटा नंबर जो किसी संख्या का वर्ग हो। 10 से छोटा नंबर है 9, जो कि 3 का वर्ग है। 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे उतारा, ये जोड़ा, यानी कि 2 बार 0। 3 + 3 होता है 6। ओके, तो 6 के साथ यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, गुणा करने पर आ गया 61। 6 के साथ यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, गुणा करने पर आ गया 124। यहाँ पर हमें 100 से छोटी संख्या लेनी है, तो 124 को तो हम नहीं ले सकते। ठीक है, 100 से छोटी संख्या आ रही है 61, जिसको हमने 1 से गुणा करने पर प्राप्त किया है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 61। 100 - 61 करेंगे तो आएगा 39। ओके, अब शेष है 39, इसलिए 31 का वर्ग, ये वाला 31 का वर्ग छोटा है 1000 से। तो 31 के बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी 32। अगली पूर्ण वर्ग संख्या 32 का वर्ग होगा 1024। देखो, 32 गुणा 32 करेंगे तो 1024 आएगा। ओके, 1024। अतः जोड़ी गई संख्या 1024 में से 1000 को कर देंगे माइनस, तो आएगा 24। ओके, अब इस 24 को 1000 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1024। अतः माली को कम से कम 24 पौधों की आवश्यकता है। प्रश्न 9। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? सबसे पहले 500 का वर्गमूल फाइंड करेंगे। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है 500, तो राइट साइड से जोड़े बनाएंगे। ये बन गए जोड़े। अब देखना है 5 से छोटी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग है। 5 से छोटी संख्या 4 है जो कि 2 का वर्ग है। 2 दूनी 4, ये वाला दो, ये अभी ये वाला दो। ओके, 2 दूनी 4, 5 में से 4 माइनस किया तो आ गया 1,
यहाँ से उतारा 0 0। ओके, 2 + 2 होता है 4। ओके, अब 4 के साथ यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, गुणा करने पर 84। 4 के साथ यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, गुणा करने पर 129। यहाँ पर हमें 100 से छोटा नंबर लेना है, तो 129 को हम नहीं ले सकते, हमें लेना पड़ेगा 84, जो कि हमें 2 से गुणा करने पर मिला है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2। 100 - 84 करेंगे तो 16 आएगा। ओके, 500 का वर्गमूल प्राप्त करने पर प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या है 22, ये वाला 22। ओके, अतः 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। जो शेष है 16, इतने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा।